हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू DRMIT क्लासेस चैनल। आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 1.1। जो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 को। और ये आज का लेक्चर यानी कि पांचवा लेक्चर है। और इसमें हम लोग कवर करेंगे यानी कि क्वेश्चंस नंबर 12 से लेकर और क्वेश्चन नंबर ये जितना एक्सरसाइज 1.1 में दिया गया है यानी कि 16 तक। और इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसी के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए नए वीडियो जो यहाँ से अपलोड की जाती हैं यानी कि क्लास 12th मैथ की और फिजिक्स की भी हमारे इसी चैनल पर मैथ भी और फिजिक्स भी दोनों चीज़ों की वीडियो यहाँ पे डाली जाती है, प्रोवाइड कराई जा रही है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने यार दोस्तों को। और देखिए यानी कि क्वेश्चंस में अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, 1% का अगर कुछ भी दिक्कत महसूस होती है या कहीं पे अगर आपको कुछ भी संदेह हो कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आया, यहाँ डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम उसका सॉल्यूशन देने का ज़रूर कोशिश करेंगे। तो आइए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। यानी कि ट्रायंगल दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है और T1 और T2 एक दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समरूप है यानी कि एक जैसे। तो द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। जो आपका रिलेशन दे रखा है T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है और वह आपको तुल्यता संबंध दर्शाना है यानी कि सिद्ध करना है। भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 भुजाओं 5 और 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। यानी कि जो त्रिभुज दिए गए हैं आपके T1 T2 और T3, इन त्रिभुजों को देखना कि कौन से त्रिभुज क्या कि कौन से त्रिभुज आपस में परस्पर संबंधित रखना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा कि कौन से त्रिभुज यानी कि T1 या T2 या T3 में कौन से त्रिभुज एक दूसरे से संबंधित बना रहा है यानी कि संबंध रख रहे हैं। तो आइए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। आइए उसका सोल्यूशन। तो देखिए आप इस तरह से कि आपके पास जो आर का मान दिया गया है, जो आर का मान दिया गया है आपके पास, जी हाँ। तो यहाँ से देखिए जो आपका आर दिया गया है T1 T2 सच दैट T1 T2 के क्या है, समरूप है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या, स्वतुल्य, क्योंकि तुल्यता संबंध हमको चेक करना है ना यहाँ पर। तो ये स्वतुल्य देखिए आप इस तरीके से स्वतुल्य में चेक करते हैं। तो आप यानी कि ले लीजिए इस तरीके से कि T1 और T1 यानी कि खुद का खुद के साथ अगर संबंध बनेगा तभी तो वह स्वतुल्य होगा। तो T1 T2 यह इसके साथ संबंध बनाएगा, क्योंकि क्योंकि T1 T2 जो हुआ यानी कि T1 और T1 अगर संबंधित यानी कि संबंध बना रहा है खुद का खुद के साथ है, तो कोई भी त्रिभुज अपने आप के समरूप होती है। यानी कि यह इसके साथ समरूप होगा या इसके साथ। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज अपने आप के समरूप होती हैं, अपने आप की समरूप होती हैं। इसलिए 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 T1 T1 भी T1 के समरूप होगी अतः आर क्या है, स्वतुल्य है। ये इस कंडीशन में रहा। और जो सेकंड अपने को क्या चेक करना है, सममित। तो आइए देखिए यहाँ पर कि सममित है या नहीं।
तो सममित में देखिए, अगर यहाँ से T1 अगर T2 के साथ संबंध रख रहा है, T1 T2 के साथ संबंध रख रहा है, क्योंकि सच दैट T1 T2 के क्या है, समरूप है। ये तो क्वेश्चन में आपको दिया गया ना कि T1 T2 के समरूप है इस कंडीशन में। तो यहां से देखिए सच दैट T1 T2 के समरूप है, समरूप है। तो इस कंडीशन में भाई जब समरूप सममित में क्या होता है कि जब T1 यानी कि A B के साथ संबंध बनाता है तो B को A के साथ भी संबंध बनेगा, यानी कि जब बनेगा तभी वह क्या होगा, समरूप होगा, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो देखिए T2 T1 के साथ भी संबंध समरूप समरूप बना, यानी कि क्या होगा, T2 T1 के साथ भी संबंध बनाएगा। इसलिए क्योंकि T1 T2 के जब समरूप है तो T2 भी T1 के क्या होगा, समरूप होगा, समरूप होगा। इस कंडीशन में आता है आर क्या है, आर सममित है, सममित है। और जो थर्ड है अपनी संक्रामक, तो आइए अपन चेक करते हैं संक्रामक के बारे में, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। तो संक्रामक, संक्रामक में देख लीजिए आप कि इस कंडीशन में अगर T1 T2 के साथ संबंध बनाता है, T1 T2 के साथ बनाता है, क्योंकि तो T1 T2 के साथ यानी कि संबंध बना रहा है, तो T1 क्या, T1 T2 के समरूप है, के समरूप है। और T2 T3 के साथ संबंध अगर बना रहा है यानी कि बनाएगा तो T2 भी किसके, T3 के समरूप होगा, के समरूप होगा। इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए T1 T2 के साथ संबंध बनाया और T2 भी T3 के साथ संबंध बनाया, यानी कि समरूप हुए। इसलिए T1 T3 के साथ समरूप होगा। इस कंडीशन में क्या, T1 T3 के समरूप होगा या समरूप है, T1 T3 के इम्प्लीकेटेड T1 T3 के समरूप है, समरूप है। अतः आर संक्रामक है, संक्रामक है। जब तीनों कंडीशन में हमको मिला कि आर स्वतुल्य है, आर सममित है और आर संक्रामक है, इसलिए आर क्या है, तुल्यता संबंध है। इसलिए संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। आप इस तरीके से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए आर क्या है, आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ये रहा, तो अपने हम लोगों ने इसको जांच कर दिया। अब देखिए यानी कि जो क्वेश्चन में कह रहा है आपके कि समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। यहाँ तक हो गया। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 भुजाओं, देखिए T1 भुजाओं में क्या दिया है, T1 एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से कि T1 एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्या दी गई है, 3, 4, 5। क्या दिया गया है, 3, 4, 5 भुजाएं हैं, त्रिभुज है जिसकी भुजाएं यह कितना दी गई है, 3, 4, 5 है, ये इसकी भुजाएं हैं। और T2 भी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्या दी गई हैं यहाँ पर, 5, 12 है और 13, 5, 12 है, 13 दी गई हैं, ये है। और तीसरा है अपना T3, यह भी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्या है यहाँ पर, 6, 8 और क्या है, 10 है, 6, 8, 10 है।
अब देखिए यहाँ पर समझना क्या है कि जो यानी कि इस कंडीशन में जो दी गई है T1 T3 T2 और T3 क्या दी गई है कि T1 T2 T3 में से कौन सी त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो संबंधित के लिए आप देखिए कि अगर यानी कि T1 और T3 से अगर देखा जाए कि T1 और T3 यहाँ पे है ना T1 और T3, तो T1 की भुजाएं अपने पास क्या है 3 4 5 है और यहाँ पर T3 की भुजाएं 6 8 10 है। तो अगर इसके अपान यानी कि T1 अपान क्या T3 यह बराबर, तो 3 अपान कितना 6 इक्वल टू 4 अपान 8 इक्वल टू 5 अपान 10, और यह जब इसके सिंप्लीफाइज होगा तो यानी कि ऐसे कटेगा तो 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 1/2 यानी कि 1/2 ये जो आएगा ये इससे 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 इसे यानी कि दोनों का मान सिंप्लीफिकेशन करने के बाद तो 1/2 यानी कि यह एक दूसरे से संबंधित रख रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए इस कंडीशन में तो यह किसी से भी संबंधित नहीं रखेंगे यानी कि एक दूसरे के बराबर नहीं आएंगे। तो यानी कि जो T1 और T3 हुआ, T1 तथा T3 की संगत भुजाएं का अनुपात जो हमने निकाला T1 T3, आप इस कंडीशन में इसको दर्शा सकते हैं यहाँ पर कि इसलिए T1 तथा T3 के समरूप T1 T3 के समरूप यानी कि जो T1 तथा T3 की जो संगत भुजाओं का हम लोगों ने यानी कि इस कंडीशन में T1 तथा T3 के संगत भुजाओं का की संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, अनुपात क्या है यहाँ पर समान है, क्या है समान है यानी कि क्या है बराबर है। तो इस कंडीशन में यानी कि जो हम लोगों ने इसके यानी कि क्या निकाला संगत भुजाओं का अनुपात है, तो इसके यानी कि यह किसके समान है यानी कि बराबर है, तो इसलिए बराबर हुए ना यानी कि बराबर हुए। अतः T1 तथा T3 क्या है समरूप है, अतः T1 तथा T3 समरूप है और T1 तथा T1 T3 से संबंधित है, T1 T3 से संबंधित है। तो ये रहा क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 है, ये अपना कंप्लीट हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है यानी कि ये फाइनल हुआ। अब आइए बिना देरी के हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए एकदम अच्छे तरीके से एकदम यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 पर, ये तो 12 था ना, क्वेश्चन नंबर 12 था और क्वेश्चन नंबर 13 में बढ़ते हैं एकदम इजी मेथड से। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और हमारे वहाँ लास्ट में यानी कि फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं, मोबाइल नंबर यानी कि व्हाट्सअप नंबर, तो आप उससे भी मतलब क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं, वहाँ से भी हम बताने का प्रयास जरूर करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में R इक्वल टू P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है समान है यानी कि बराबर है, इक्वल है प्रकार से परिभाषित संबंध R एक ये भी क्या है एक तुल्यता संबंध है यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो तुल्यता संबंध हमको दर्शाना है 3 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों के समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, देखिए R क्या दिया गया है आपका, R इक्वल टू P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो समान है, अब ये हो गया यानी कि अपना जो रिलेशन यानी कि R था वो हमने नोट कर लिया। तो आइए अपन चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए, क्योंकि हमको तुल्यता संबंध दर्शाना है। तो स्वतुल्य आप देखिए यानी कि अगर यहाँ से P1 स्वतुल्य तभी होगा जब खुद का खुद के साथ संबंध बनाएगा। तो P1 के साथ अगर संबंध बनाता है तो P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या क्या होगी समान होगी, P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या क्या होगी समान होगी। इसलिए
P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान होती है, समान होती है। इस कंडीशन में आता है आर, इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। और अपना सेकंड है सममित। आइए जांच करते हैं यहाँ पर सममित के लिए। तो देखिए यहाँ पर माना सममित में आप मान लीजिए कि P1 P2 संबंध रख रहे हैं, कि माना P1 P2 के साथ अगर संबंध बना रहा है तो इसलिए P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तभी तो, यानी कि P1 P2 के साथ अगर संबंध बना रहा है तो P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या भी समान होगी। इसलिए जब भाई P1 P2 के साथ संबंध बना रहा है तो P1 P2 भी P1 के साथ संबंध बनाएगा। इसलिए P2 तथा P1 की भी भुजाओं की संख्या समान होगी। इसलिए आर क्या है, सममित है। ये रहा अपना क्वेश्चन। और थर्ड अपना है संक्रामक। देखिए संक्रामक चेक करते हैं अपना। संक्रामक के लिए एडजस्ट, यानी कि P1 P2 के साथ अगर संबंध बना रहा है, P1 P2 के साथ, चूंकि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है और P2 P3 के साथ संबंध बना रहा है, तो यहाँ पर P2 तथा P3 की भी भुजाओं की संख्या समान होगी। भाई जब P1 P2 के साथ संबंध बना है तो P2 भी P3 के साथ संबंध बना रहा है यहाँ पर, जिसकी भी भुजाओं की संख्या समान है। तो इसलिए P1 जो है P3 के साथ भी संबंध बनाएगा ना, यहाँ पर P1 P3 के साथ संबंध बनाएगा। और इसलिए सच दैट P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान होगी। अतः आर क्या है, संक्रामक है। इसलिए आर यानी कि जब स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, इसलिए आर क्या है, तुल्यता संबंध है। इसलिए आर अपना तुल्यता संबंध है। ये अपना हम लोगों ने चेक कर दिया। और लास्ट में देखिए क्या कह रहा है, यानी कि उसी क्वेश्चंस में कह रहा है यहाँ पर कि तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित भुजाओं ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर यानी कि 3, 4 तथा 5 से संबंधित कह रहा है। समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3, 4 तथा 5 दी है। इसलिए देखिए आप यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3, 4 तथा 5 है, 5 दी गई हैं। ये एक त्रिभुज है, यानी कि ये क्या है, एक त्रिभुज है। यह क्या है, त्रिभुज है।
तथा तीन भुजाओं वाले बहुभुजों से संबंध क्या होगा, रखेगा यह। तो दिया गया त्रिभुज भी त्रिभुज से क्या होगा, संबंध, यानी कि एक दूसरे से यह संबंध रखेंगे। अतः आप लिख सकते हैं कि दिया गया त्रिभुज सभी त्रिभुज से संबंध रखेगा। तो ये अपन चेक कर दिए। अब आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 में। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है और यल में आर इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। रेखा y इक्वल टू 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो आइए बिना देरी के हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यानी कि R अपना दे रखा है L1 L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के। तो ये अपना क्वेश्चन दे रखा और हमको तुल्यता संबंध चेक करना है। तो आइए अपन चेक करते हैं सबसे पहले स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य में तो स्वतुल्य में क्या होगा, खुद के साथ संबंध बनाएगा। L1 के साथ संबंध बनाया सच दैट L1 भी समांतर है L2 के, तो तभी तो खुद स्वतुल्य होगा। यानी कि कोई भी रेखा खुद के समांतर ही होता है, कोई भी रेखा हुआ वह खुद के साथ समांतर होता है। तो इस कंडीशन में इसलिए R क्या है, इसलिए R स्वतुल्य है। और अपना दूसरे कंडीशन में सममित देखिए यहाँ पर कि अगर मान लीजिए आप कि माना L1 L2 के साथ संबंध बना रहा है, क्योंकि L1 समांतर है, यहाँ L1 ही रहेगा, L1 समांतर है L2 के। तो L1 जब समांतर है L2 के तो L2 भी समांतर होगा L1 के, L2 भी समांतर होगा L2 के, क्योंकि L1 L2 के जब समांतर है तो L2 भी L1 के साथ समांतर होगा, इसलिए R क्या है, सममित है। ये अपना रहा। और थर्ड है अपना संक्रामक। देखिए यहाँ पर संक्रामक, यहाँ पे अगर L1 L2 के साथ संबंध बना रहा है यहाँ पर, क्योंकि सच दैट L1 समांतर है L2 की, तो यहाँ पर L2 अगर L3 के साथ संबंध बनाएगा यहाँ पर, तो सच दैट L2 समांतर है L3 के, इसलिए L1 समांतर होगा L3 के। तो इसलिए किसके, यानी कि L1 यह L3 के साथ संबंध बनाएगा, इसलिए R क्या है, संक्रामक है। और थर्ड में अपना, यानी कि इसी क्वेश्चन में दिया गया है कि ये कोई लाइन दिया गया है, यानी कि रेखा दिया है यहाँ पर, रेखा y इक्वल टू 2x है, 2x+4 है, ये दिया गया है, से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। तो आप इस बात को पहचानिए कि जो रेखा दिया गया है, रेखा y इक्वल टू, यह R एक संक्रामक है ना, तो आप इस, यानी कि जब तीनों कंडीशन को फॉलो किया तो क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध मिल गया अपने को। तो अब रेखा जो y इक्वल टू क्या दिया है, 2x+4 दिया है। तो देखिए रेखा की स्लोप, यानी कि रेखा की जो प्रवणता होती है, रेखा की जो ढाल होती है, वो होता है y इक्वल टू mx+c, y इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी, जहाँ वाई वाई के बराबर, एक्स एक्स के बराबर, सी बराबर 4 और यम बराबर क्या है, यम बराबर यहाँ पर 2 है। तो अतः यम बराबर 2 इस रेखा से संबंधित है, यम बराबर 2 इस रेखा से संबंधित है या रेखा होगी भी, संबंधित होगी, जो रेखा होगी इस रेखा, अतः यह रेखा क्या है, रेखा के समांतर है, इसलिए यह रेखा क्या इसके समांतर है, तो यह इसके साथ संबंधित होगा। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब आइए बिना देरी के हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपने को सही उत्तर चुनना है। तो आइए चुनते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्वेश्चन में r बराबर आपका क्या दिया है, यहाँ पर r बराबर दिया गया है यहाँ पर 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 और 4 4 4 4 और 1 3 3 3 1 3 3 3 और 3 2 3 2। तो ये आर दिया गया है। अब आइए अपन चेक करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। तो स्वतुल्य में क्या होगा, खुद का खुद के साथ अगर संबंध बना रहा है समुच्चय, यानी कि संबंध आर में, तो वह स्वतुल्य होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 2 है और यहाँ पर 1 1 है और यहाँ पर 4 4 है और यहाँ पर 3 3 है। तो यह इतना सारा चीज यानी कि खुद का खुद के साथ संबंध बना रहा है, अतः आर क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। तो यहाँ पर आर क्या हुआ, स्वतुल्य है। और दूसरा अपन चेक करते हैं सममित। सममित के लिए देखिए अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए भाई। अगर 1 2 इसके साथ संबंध बना रहा है तो 2 1 भी होना चाहिए ना, 2 1 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। यहाँ पर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, जो कि यह नहीं है। अतः आर क्या है, सममित नहीं है, सममित नहीं है इस कंडीशन में। और थर्ड अपने को जो चेक करना है संक्रामक। संक्रामक देखिए यहाँ पर कि संक्रामक में अगर आप ले लेते हैं यहाँ से कि 1 3 को ले लीजिए तो 2 1 है क्या, यहाँ पर नहीं है। 1 3 को ले लेते हैं क्या, तो यहाँ पर 3 और कुछ है, 3 2 है यहाँ पर। तो देखिए आइए यहाँ पर लेते हैं इस तरीके से कि 1 3 अगर इसके साथ संबंध बना रहा है तो यहाँ पर 3 2 है, यहाँ पर 3 2 भी है, तो 3 2 के साथ संबंध बनाएगा। तो इसलिए यह क्या संक्रामक है, क्योंकि इसके साथ यह ए बी बी सी है, तो इसलिए आर क्या है, संक्रामक है। अतः स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है। ऐसा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, तो यह सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 15 का बी इज द राइट ऑप्शन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज का यानी कि प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन देखिए इस तरीके से। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। मान लीजिए कि समुच्चय n में आर दिया गया है आपका ए बी, आर इक्वल टू ए बी और सच दैट ए इक्वल टू बी -2 b इज बिगर देन 6, यानी कि b का मान बड़ा हो 6 से, द्वारा प्रदत्त संबंध r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, पहला ए ऑप्शन से चेक करते हैं, यानी कि जो b का मान होगा वह बड़ा होगा, बड़ा होना चाहिए 6 से। तो जो संबंध r दिया गया है 2 4, यानी कि ए वाला जो दिया गया है आपका 2 4, ए ऑप्शन क्या दिया गया है, 2 4 संबंध बना रहा है आर से। तो यानी कि इसी कंडीशन हमको रखना है ए इक्वल टू बी -2। तो ए के जगह पर अगर 2 रखते हैं तो b -2 और b इधर b का मान आएगा तो 2 2 जा 4। तो अभी देखिए क्या b का मान बड़ा है 6 से, नहीं, अतः ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। और b में अपन चेक करते हैं b, देखिए b क्या दिया गया है 3 8 संबंध बनाता है आर से। तो यहाँ पर फिर हम यहाँ ए इक्वल टू बी -2, तो ए के जगह 3 रखेंगे और b -2 यानी कि b का मान इधर आएगा तो 5। अभी भी b बराबर 5, यानी कि जो कि b का मान बड़ा आना चाहिए,
तो यह भी इसके साथ संबंध नहीं रखेगा। और थर्ड है अपना सी में देखते हैं, सी में क्या दिया गया है 6 8, तो 6 8 दिया गया है अपना, यह इसके साथ संबंध बनाता है। तो ए इक्वल टू अपने को 8 रखना है, इक्वल टू बी -2 एंड बी इक्वल टू इधर चला जाएगा तो 8 to 10, यानी कि यह बी का मान 6 से बड़ा हुआ, बी का मान 6 से बड़ा हुआ। अतः ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये रहा। तो यहाँ पर अपना एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होता है, यानी कि समाप्त होता है। अब आगे के लेक्चर में हम लोग फलनों के प्रकार यानी कि फलन जानेंगे, उसके चीज़ के बारे में जानेंगे, अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को आप पूरी अच्छे तरीके से देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।